ऊपर ऐसे क्यों आई है बताइए, क्यों आई है? गाड़ी से। यहाँ पर क्यों आई है? गाड़ी से। गाड़ी से आई है। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, वो अब रांची तक पहुंच चुका है। अच्छा, मैया सम्मान योजना का जो आप बात की है, क्या मैया सम्मान योजना गलत है या सही है? गलत है। एक तरफ लालच दे रहा है, बिजली बिल के कुछ कर दे रहा है, इधर से ना क्या वो अपना बाप के घर से दे रहा है। बाप पैदाशी चोर, खुद चोर। कांग्रेस की आदत पुरानी, नारी सम्मान झूठी कहानी, इस पर क्या कहिएगा जो बोर्ड लेकर आप बैठे हैं? सरकार लुटेरा सरकार है। जो मोदी जी बोले 33% आरक्षण के लिए, अब ये सरकार संसद में वो लागू नहीं कर रहा, काहे नहीं कर रहा? पास हो चुका था और अभी फिर उसको रोक दिया गया। ये तो नारियों के साथ बहुत गलत हुआ है। कि महिलाओं का आक्रोश आपको नजर आ रहा होगा। जला देते उसको। प्रियंका गांधी अगर निकल जाए तो रोड पर बोटी बोटी काट के फेंक दे। पर सोचे ना, ये पांडव कौरव की लड़ाई है। एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है। क्या मिला? पेंशन नहीं मिला, पेंशन नहीं घर भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कौन नहीं दिया है? हेमंत सोरेन नहीं दिया। हेमंत सोरेन नहीं दिए हैं। हाँ। वोट उन्हीं को दिए थे। हाँ। कहना ये चाहते, एक औरत होकर प्रियंका गांधी औरत का पैर खींच रही, वो आगे कहाँ बढ़ गई? हम लोग क्या दिन भर चूल्हे चौके घुसते रहेंगे? कांग्रेस जब तक रहेगा, अदमुल्ला लोग रहेंगे तो नहीं होगा। क्या आप लोगों के कारण परिसीमन नहीं हो पा रहा और ये बिल लागू नहीं हो पा रहा है? करना ही नहीं है तो आरोप तो लगाएगा, उसको करना ही नहीं है, आरोप तो भाजपा पे लगाएगा। करना रहता तो आरोप कैसे लगता? कौन सी मांग को पूरी करने की? हाँ, हम लोग के अपमान होता है, हम लोग के मान नहीं होता है। ये पूरी नारी जाति का अपमान है। केवल यहाँ भाजपा या कांग्रेस का बात नहीं हो रही है, पूरी नारी जाति का अपमान है कि हम लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। आप लोगों के अकॉर्डिंग महिलाओं का आरक्षण छीन लिया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, वो अब रांची तक पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जबरदस्त रैली कर रही है। देखिए, तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। आखिर 106वां संशोधन अधिनियम बिल क्या है? संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम बिल क्या है? पास हो चुका है या नहीं हो चुका है? किस वजह से ये अटका है, ये मामला हम आपको समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं। इन महिलाओं से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर इस वक्त क्यों बैठी हैं। आप महिलाओं का अधिकारों का अपमान कांग्रेस जिम्मेदार है, आप यहाँ बैठी हैं, क्या अपमान हुआ है, क्या समझा है आपने? अपमान बहुत है कि यही समझे कि जितना भी महिलाओं का जो महिला जो है अपना घर गिरती में उजले हुए थे, उसके लिए अगर आरक्षण देने का भी बात हुआ, उसको भी बंद कर दिया गया है। ये तो महिला के लिए बहुत हानिकारक है ना। महिला का अपना पैर पर उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के युग में एक मर्द के ऊपर रहने से महिला को बहुत हानि होता है। इसलिए अपना पैर पर आना बहुत ही जरूरी है कि आदमी अपना पैर पर खड़ा, और हम भी टक्कर ले सकते हैं दूसरे से। इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस है। हाँ? आप लोग नरेंद्र मोदी के समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। जी। आप क्या कहेंगी? नारी शक्ति वंदन बिल को जो पास नहीं किया गया है, जिसकी वजह से विवाद चल रहा है, आप लोग भी आज यहाँ बैठी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते, एक औरत होकर प्रियंका गांधी औरत का पैर खींच रही, वो आगे कहाँ बढ़ गई? हम लोग क्या दिन भर चूल्हे चौके घुसते रहेंगे? एक औरत को घर से निकालना कितना मुश्किल है, फिर भी आज हम लोग अपना अधिकार के लिए निकल रहे हैं। प्रियंका गांधी को शर्म आना चाहिए। प्रियंका गांधी क्या, यहाँ पर हर जितना भी विपक्ष लोग हैं, उनकी माँ बहन सब आगे बढ़े, पर एक मोदी जी के खिलाफ क्यों इतना अति होता है? मोदी जी की बात यहाँ नहीं है, यहाँ औरतों के सम्मान की बात है कि हम लोग सुरक्षित भी नहीं है। एक तरफ मैया योजना दे रहे हैं, एक तरफ दुर्व्यवहार औरतों के साथ कर रहे हैं। कहाँ क्या अन्याय है? औरत को मान दो, औरत दुर्गा भी है। मैया सम्मान योजना कौन दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जो भी दे रहे हैं, हेमंत सोरेन दे रहे हैं। हाँ जी, तो कहाँ से दे रहे हैं? गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस से गठबंधन है। हाँ, लेकिन आप बीजेपी की रैली में बैठी हुई हैं। मैं बीजेपी की ही हूँ। बीजेपी की नहीं, एक इंसानियत, एक औरत के नाते है, अपना हक है। एक घर में एक हक नहीं मिलता तो औरत लड़ जाती है। ये पूरा औरत, पूरा इंडिया का बात है। एक मोदी जी के खिलाफ महागठबंधन, सोचे ना, ये पांडव कौरव की लड़ाई है। एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है। अच्छा, मैया सम्मान योजना का जो आप बात की है, क्या मैया सम्मान योजना गलत है या सही है? गलत है। एक तरफ लालच दे रहा है, बिजली बिल के कुछ कर दे रहा है, इधर से ना क्या वो अपना बाप के घर से दे रहा है। बाप पैदाशी चोर, खुद चोर। नारी शक्ति के लिए बैठे हैं, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए बैठे हैं। नहीं करती है कोई, ना कल्पना सोरेन करती है, ना प्रियंका गांधी। कोई नारी का सम्मान नहीं कहा। नारी का सम्मान होता और नारी का सम्मान होता तो सांसद में ये आज हम लोग यहाँ नहीं होते, आज हम लोग अपना घर में होते।
आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम लोग का बस चले, अगर मोदी जी छूट दे दे, जो जो विपक्ष औरत को मांग में किया है, आज उसके घर में घुस को हम लोग मारते। नारी शक्ति घर में घुस इतना आक्रोश है नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर। ये आक्रोश देखिए, महिलाओं का आक्रोश आपको नजर आ रहा होगा। जला देते उसको, प्रियंका गांधी अगर निकल जाए तो रोड पर बोटी बोटी काट के फेंक दे। इतना हम लोग के अंदर में जहर है। क्या है, मान लीजिए कि एक मोदी जी से हम लोग का क्या प्रॉब्लम है? एक आदमी एक देश के लिए, वो भी हिंदुस्तान में रह रहा है, हम लोग भी हिंदुस्तान में, फिर ऐसा क्यों कर रहा है सब? ज्यादा अगर हिंदुस्तान अच्छा नहीं तो जाओ जहाँ से आया है सब, यहाँ क्या कर रहे हैं? आप दूसरी तरफ जा रही हैं। नारी शक्ति वंदन एक्ट बिल की बात करते हैं, जो 106वां संविधान का संशोधन बिल है, जो 2023 में पास हो चुका था। अभी नए परिसीमन को लेकर रोक लगा दिया गया है कि नया परिसीमन होगा, उसके बाद ये बिल पास किया जाएगा। अभी तक भारत में 4 बार परिसीमन हो चुका है, मालूम है आपको? कांग्रेस जब तक रहेगा, अदमुल्ला लोग रहेंगे तो नहीं होगा। विपक्ष वाले नहीं होने दे रहे हैं, नहीं तो मोदी जी तो चाहते हैं लेकिन विपक्ष वाले नहीं होने दे रहे। हम लोग लिख कर देते हैं, कांग्रेस महागठबंधन रहेगा। सोचिए ना जी, एक औरत के पीछे लोग क्यों पड़ा, और औरत का अधिकार क्यों नहीं दे रहा है? अगर इतना हिम्मत रहता तो दे देता, इतना बवाले नहीं होता। लोगों को पता है कि परिसीमन बिल की वजह से रुका है और परिसीमन होना चाहिए। अच्छा आप ही सोचिए ना, औरत का अधिकार देने उन लोगों को प्रॉब्लम कहाँ है? चलिए ठीक है, यहाँ पर तमाम महिलाएं और बैठी है। पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे की तरफ जाकर बात करते हैं कि आखिर ये जो महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, क्या इन्हें वाकई में पता है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट क्या है, नारी शक्ति बिल क्या है, संविधान का 106वां संशोधन क्या है, क्यों ये बिल लोकसभा में इस बार पास नहीं हुआ, आखिर बिल पास होने का क्या क्राइटेरिया है, परिसीमन को लेकर जानकारी है कि नहीं है, भारत में कितनी बार परिसीमन हुआ है, 5वां परिसीमन की बारी है, 5वां परिसीमन होगा तब ये बिल लागू किया जाएगा। मसला ये है, मसला बहुत बड़ा है। 4 बार भारत में परिसीमन हो चुका है भैया, 5वां परिसीमन अब इंतजार है। 543 सीटों से 850 सीट बढ़ाने की मांग है। देखते हैं 5वां परिसीमन होता है कि नहीं होता है और महिलाओं को उनका अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है। आइए पीछे चलिए, पीछे की तरफ लेकर चलते हैं। नारी शक्ति वंदन एक्ट भारत के संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, लेकिन इस बार लोकसभा में वोटिंग नहीं होती है और ये लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि भारत में विपक्ष का कहना है 4 बार ऑलरेडी परिसीमन हो चुका है, 5वां परिसीमन की मांग की जा रही है। परिसीमन अगर होगा तभी ये बिल लागू होगा। अब 5वां परिसीमन कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये बिल पास हो चुका है तो लागू क्यों नहीं हुआ है? इसी वजह से ये महिलाएं आज आक्रोश रैली में, बीजेपी की आक्रोश रैली में बैठी हुई हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर क्यों आई हैं? 70 साल से इधर बोर्ड दिखाइए, इधर बोर्ड दिखा के बोलिए। जेएमएम की आदत पुरानी, नारी सम्मान झूठी कहानी। चलिए बताइए। हाँ? क्या कह रही है? महिलाओं अपना अधिकार क्या बोल रही है? में ना मिल पाए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, आप लोग माननीय हिंदी नहीं समझ पाती हैं? हाँ? हिंदी समझते हैं? महिलाओं के लिए यहाँ क्यों आई हैं? 33% आरक्षण देने के लिए क्या मिला? पेंशन नहीं मिला, पेंशन नहीं घर मिला? भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। उनको भी विरोध किया। कौन नहीं दिया है? हेमंत सोरेन नहीं दिया। हेमंत सोरेन नहीं दिए हैं? हाँ। वोट उन्हीं को दिए थे। हाँ करना बहुत अब जरूरी बीजेपी को है। वोट दीजिएगा अगला बार? हाँ, बीजेपी पर देगा। राहुल गांधी को बीजेपी को दीजिएगा। चलिए, हम लोग यहाँ महिलाएं समझ नहीं पा रही इस बात से हैं, बताना आई हैं, चाहते सबकी हैं। अपनी अपनी समस्याएं हैं। आप खुद भी सरकार कीजिए। काम नहीं कर रही है, इनका ये कहना है। बताइए भैया, क्या आप भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस की आदत पुरानी, नारी सम्मान झूठी कहानी, इस पर क्या कहिएगा? जो बोर्ड लेकर आप बैठे हैं। सरकार लुटेरा सरकार है, जंगल जमीन बालू लूटने का है। जो महिला सामान पैसा दे रहे हैं वो जंगल जमीन बालू लूटते अभी ये रैली किस लिए हो रही है? आक्रोश रैली क्यों हो रही है? 33% महिला आरक्षण कम किया है, इसलिए उसका विरोध में है। 33% कम कर? हाँ। और 1/3 कम हुआ है। हाँ, 4 कम हुआ। नारी शक्ति वंदन मजबूत एक्ट क्या है? मजबूत रहेंगे और रहेंगे। चलिए, आपको जानकारी नहीं है। यहाँ पर आक्रोश रैली लगातार किया जा रहा है और ये बीजेपी की तरफ से आक्रोश रैली है। आपको हम अगर बता दें, बार बार मैं कह रहा हूँ,
भारत का 106वां संशोधन अधिनियम जो है वही है नारी शक्ति वंदन एक्ट। और इस बार अगर संक्षेप में समझें तो लागू इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि 5वें परिसीमन की मांग की जा रही है। भारत में 4 बार परिसीमन ऑलरेडी हो चुका है, 5वां परिसीमन होगा, उसके बाद ये बिल लागू होगा। लेकिन इस परिसीमन के लिए लोकसभा में वोटिंग होनी थी, वोटिंग हुई, विपक्ष ने साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी इसी से नाराज है। बन रही है हमारे साथ, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देखते रहिए। नारी शक्ति वंदन बिल, महिला आरक्षण, तमाम चीजों को लेकर महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। देखिए क्या लिखा है, महिलाओं का सम्मान अपमान, कांग्रेस है बेईमान। कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये रांची की आक्रोश रैली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां पर तमाम महिलाएं बैठी हुई है। ये यहाँ पर क्यों आई है, इनसे जानेंगे। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? अपने मांग को पूरी करने आए हैं। कौन सी मांग को पूरी करने की? हाँ, हम लोग के अपमान होता है, हम लोग के मान नहीं होता है। हम लोग के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मान सम्मान होना चाहिए, हम लोग के अधिकार देना चाहिए। मान सम्मान होना चाहिए। हाँ, अधिकार देना चाहिए। क्यों हम लोग आप लोग यहाँ पर ये बोर्ड ली हुई है, कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान। क्या अपमान किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने क्या कुछ तो अपमान नहीं किया। क्या क्यों? देखिए नहीं बोल पा रही है, इन्हें पता नहीं है। ट्रेनिंग की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गलत है, कांग्रेस सही है, या कांग्रेस गलत है, बीजेपी गलत है। आइए देखते हैं कि जनता कितना समझती है। जो आम जनता है आखिर क्या समझ पा रही है। महिला विरोधी जेएमएम हाय हाय के बोर्ड लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग आई हैं, क्यों आई हैं? इधर दिखाइए ऊपर, ऐसे क्यों आई हैं बताइए, क्यों आई हैं? गाड़ी से। यहाँ पर क्यों आई हैं? गाड़ी से आई हैं। किस लिए? भाषण सुनने को। भाषण सुनने को आई हैं। लीजिए पकड़िए। कांग्रेस की पुरानी बीमारी आधी आबादी से फिर की गद्दारी। चलिए पकड़िए, बैठिए आराम से। धूप नहीं लग रहा है आपको? धूप नहीं लग रहा है? हाँ धूप लग रहा है तो क्यों आ गए यहाँ पे? सुने लगे। कौन बुलाया है? चलिए तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। महिला विरोधी जेएमएम हाय हाय, सब लोग यहाँ बैठी हुई हैं, धूप में कह रही हैं भाषण सुनने के लिए। एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है। तमाम वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर जो महिलाओं को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आखिर क्या बोलना चाहिए। देखिए कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको बता दें, नारी शक्ति वंदन बिल 106वां संशोधन अधिनियम है संविधान का, जो 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। आर्टिकल 334 ए में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि सेंसस और डेलिमिटेशन के बाद ये बिल लागू होना है। यही कारण बना, वोटिंग हुई और विपक्ष ने वोट नहीं किया। हालांकि विपक्ष ने 2023 में समर्थन किया था, बिना समर्थन के ये बिल पास नहीं होता। अभी लागू होने की बात है। लागू क्यों नहीं हुआ ये जानने के बजाय, समझने के बजाय जनता आक्रोश में है। और ये तमाम जनता है, ये महिलाएं हैं। विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साधती है, कहती है कि सेंसस और डेलिमिटेशन डिले किया गया है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेट उनकी वजह से हुआ है, इनकी वजह से लागू नहीं हुआ है। और इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि बीजेपी कांग्रेस विपक्ष महिलाओं का अपमान करती है, नारी शक्ति का अपमान करती है। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। आइए, बहुत देर से यहाँ पर नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये बोर्ड है, आप लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं अभी? जो मोदी जी बोले 33% आरक्षण के लिए, अब ये सरकार संसद में वो लागू नहीं कर रहा। काहे नहीं कर रहा? जब मोदी जी बोल दिए तो यहाँ का सरकार काहे लागू नहीं कर रहा? महिलाओं सबको काहे उसका हक को क्या बोले मोदी जी? 33% आरक्षण वो महिलाओं को मिलेगा। ये जो नारी शक्ति वंदन बिल है, ये जो नारी शक्ति जिस बिल के लिए आप लोग आक्रोश रैली कर रहे हैं, जो लोकसभा में पास नहीं हुआ है, लेकिन 2023 में ये पास हो चुका था, आपको मालूम है? नहीं, ये चीज तो मालूम नहीं है। नहीं मालूम। पास हो चुका था और अभी भी
कहता है कि परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा ने रोका हुआ है परिसीमन। तो आप लोगों पर तो बड़ा आरोप लग रहा है भाजपा वालों पर कि आप लोगों के कारण परिसीमन नहीं हो पा रहा और ये बिल लागू नहीं हो पा रहा है। करना ही नहीं है तो आरोप तो लगाएगा, उसको करना ही नहीं है, आरोप तो भाजपा पे लगाएगा। करना रहता तो आरोप कैसे लगता? ये पूरी नारी जाति का अपमान है। केवल यहाँ भाजपा या कांग्रेस का बात नहीं हो रहा, ये पूरी नारी जाति का अपमान है कि हम लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। ये बात नहीं, आप लोगों के अकॉर्डिंग महिलाओं का आरक्षण छीन लिया गया। हाँ, आरक्षण छीन लिया गया। चलिए, इन्हें ये लगता है कि महिलाओं का आरक्षण छीन लिया गया है। तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। देखिए, हर बोर्ड पर अलग अलग चीजें लिखी हुई है। कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान, कांग्रेस आधी आबादी से फिर की गद्दारी की पुरानी बीमारी, कांग्रेस की पुरानी बीमारी आधी आबादी से फिर की बीमारी गद्दारी, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। कई सारे नारे चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड जीरो पर तस्वीर क्या है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिला आरक्षण छीन लिया गया है, जबकि नारी शक्ति वंदन बिल 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका था। अभी क्यों नहीं पास हुआ? पूरी चीज़ें एक एक तस्वीर डिटेल में हम अपने स्टूडियो से आपको समझाएंगे। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।